दोस्तों, क्या आप जानते हैं किसी भी सेंटेंस में जब वर्ब दिया हो और उस वर्ब के बाद में एडजेक्टिव दिया हो तो उस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में किस तरीके से बदलते हैं, उसको बदलने का कौन सा नियम होता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि एडजेक्टिव का मतलब होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताए। जी हाँ, एडजेक्टिव का मतलब होता है जो किसी चीज की विशेषता बताए। दोस्तों, इसके एक्टिव वॉइस को, सेंटेंस को जब हम पैसिव में बदलते हैं तो उसको बदलने का नियम होता है। सबसे पहले एक्टिव वॉइस का जो हमारा सेंटेंस दिया होगा, ध्यान से सुनो। एक्टिव वॉइस का जो हमारा सेंटेंस दिया होता है दोस्तों, उसको लिखने का क्रम होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं नॉन लिविंग डूअर और उसके बाद में दिया होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें हम जोड़ देते हैं यस या ईएस या फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म और उसके बाद में दिया होगा दोस्तों कोई एडजेक्टिव। अब इसी नियम को हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो दोस्तों, घबराने वाली बात नहीं है। पैसिव में बदलते समय क्या हो जाता है, जो हमारा नॉन लिविंग डूअर होता है एक्टिव वॉइस का, जी हाँ, एक्टिव वॉइस का जो नॉन लिविंग डूअर होता है उसको हम सेम उसी तरीके से लिख लेते हैं जैसा का तैसा। और दोस्तों, उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज, एम, आर या फिर वाज या वर का। और उसके बाद में जो हमारा एडजेक्टिव दिया होता है उसको हम जैसे कि तैसा लिख लेते हैं। और उसके बाद में हम एक शब्द लगाते हैं, कौन सा, व्हेन। जी हाँ, एडजेक्टिव के बाद हम यूज करते हैं व्हेन का। उसके बाद में दोस्तों हम यूज करते हैं इट या फिर दे का। अच्छा, इट कब यूज होगा और दे कब यूज होगा, ये एक पॉइंट है दोस्तों। जब सिंगुलर की बात होगी, जब हमारा नॉन लिविंग डूअर सिंगुलर होगा, जी हाँ, जब हमारा नॉन लिविंग डूअर सिंगुलर होगा तब हम यूज करेंगे इट का। और जब हमारा नॉन लिविंग डूअर जो होगा वो प्लूरल होगा तब हम यूज करेंगे यहाँ पर दे का। उसके बाद में दोस्तों जो हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज करेंगे उसी हेल्पिंग वर्ब को हमें यहाँ पर एग्जैक्ट सेम उसी हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर यूज करना है। और उसके बाद दोस्तों हम यूज करते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जी हाँ, पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। तो कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो दोस्तों पहला हमारा एग्जाम्पल है रोज स्मेल्स स्वीट। एक्टिव में दिया है, इसको हमें पैसिव में चेंज करना है। दोस्तों, ये जो हमारा रोज दिया गया है ये क्या है, ये हमारा नॉन लिविंग डोअर है। तो पैसिव बनाते समय हम इसी को यहाँ पर ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, रोज। उसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे ये हमारी मेन वर्ब है और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, यस या ईएस वाली फॉर्म है और ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते समय दोस्तों पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, इज, एम, आर। तीन दी होती हैं, तीन में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब को हमें यहाँ पर यूज करना है। तो रोज के अकॉर्डिंग दोस्तों हो जाएगी इज, रोज इज। उसके बाद में हमें यूज करना है देखो एडजेक्टिव का। और इस शब्द में दोस्तों एडजेक्टिव हमारा दिया गया है स्यूट। जी हाँ, स्यूट क्या है, स्यूट एक एडजेक्टिव है जो किसी की विशेषता बता रहा है। अब इसी स्यूट को हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे तो हो जाएगा रोज इज स्यूट। उसके बाद में दोस्तों हमें लिखना है व्हेन। और व्हेन के बाद सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो इट लिखेंगे और हमारा जो नॉन लिविंग डूअर प्लूरल होगा तो फिर दे लिखेंगे। तो रोज हमारा सिंगुलर है तो इसके अनुसार यहाँ पर हो जाएगा इट। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, सेम हेल्पिंग वर्ब को वहां पर लिखना है जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज हुई है। तो हो जाएगा इट इज। उसके बाद हम लिखते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब दोस्तों हमारी दी गई है स्मेल और स्मेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्मेल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्मेल्ट। ये हो जाएगी स्मेल्ट। इस तरीके से हमारा पैसिव वॉइस बन करके तैयार हो गया है। अगला एग्जांपल दिया गया है द डिश टेस्टेड डिलीशियस। पैसिव बनाते समय क्या करना है, नॉन लिविंग डूअर को ऐसे ही नोट कर लेना है तो हो जाएगा द डिश। उसके बाद दोस्तों हम यूज करेंगे क्या,
हमारी देखो यहाँ पर दी गई है वर्ब की सेकंड फॉर्म। जी हाँ, तो इसके अनुसार ये टेंस हमारा हो गया पास्ट का। और पास्ट की पैसिव बनाते समय दोस्तों हम भली भांति जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का यूज करते हैं। जी हाँ, तो इसके अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वाज। उसके बाद दोस्तों हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं, तो एडजेक्टिव यहाँ पर दिया गया है डिलीशियस। जी हाँ, डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, डिलीशियस। उसके बाद में हमें यूज करना है व्हेन का, व्हेन दोस्तों। उसके बाद यदि हमारा नॉन लिविंग डूअर सिंगुलर होगा तो हम इट लगाएंगे, और दिया गया है सिंगुलर तो यहाँ पर हो जाएगा इट। उसके बाद सेम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज करेंगे तो हो जाएगा वाज। और दोस्तों उसके बाद में हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर टेस्टेड दिया गया है, सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी इसकी टेस्टेड ही होती है, व्हेन इट वाज टेस्टेड। अगला एग्जाम्पल दिया गया है द क्वाइल्ट फील्स सॉफ्ट। तो दोस्तों ये जो हमारा दिया है द क्वाइल्ट, ये नॉन लिविंग डूअर है, तो पैसिव बनाते समय इसको हम ऐसे ही नोट कर लेते हैं, द क्वाइल्ट। उसके बाद दोस्तों ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाने से हमारी वर्ब बनी है, तो प्रेजेंट टेंस हो गया। और उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज, एम, आर, तीन दी है किसी एक को। तो नॉन लिविंग डूअर हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज का। उसके बाद यूज करना है एडजेक्टिव, और इसमें एडजेक्टिव दिया गया है सॉफ्ट, तो हो जाएगा सॉफ्ट। उसके बाद दोस्तों हम यूज करेंगे व्हेन का, और व्हेन के बाद यहाँ पर हम यूज करेंगे इट का। उसके बाद सेम हेल्पिंग वर्ब एज। दोस्तों एडजेक्टिव यहाँ पर हमारा दिया गया है फील, और फील की थर्ड फॉर्म होती है फेल्ट। जी हाँ, फील की थर्ड फॉर्म हो जाएगी फेल्ट। अगला एग्जाम्पल दिया है द बॉक्स वेटेड हैवी, इसको हमें पैसिव में चेंज करना है। तो दोस्तों द बॉक्स हमारा नॉन लिविंग डूअर है, और इसको हम ऐसे ही नोट कर लेंगे, द बॉक्स। वेटेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, हमारे पास्ट का टेंस है, और पास्ट की पैसिव बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब वाज या फिर वर का यूज करते हैं। तो दोस्तों द बॉक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वाज। उसके बाद में हम यूज करते हैं एडजेक्टिव का, और इस सेंटेंस में एडजेक्टिव दिया गया है हैवी, भारी, तो हो जाएगा हैवी। और उसके बाद हम यूज करेंगे व्हेन का, व्हेन के बाद दोस्तों हम यूज करेंगे इट का, क्योंकि द बॉक्स हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग इट, व्हेन इट। उसके बाद सेम हेल्पिंग वर्ब को हम यूज करेंगे इट वाज। उसके बाद दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म वेटेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म भी इसकी यही हो जाएगी, तो हम लिख देंगे वेटेड। इस तरीके से सेंटेंस हमारा एक्टिव से पैसिव में बन करके रेडी हो गया। अगला एग्जांपल दिया गया है दोज मैंगोज टेस्टेड जूसी। तो दोस्तों इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, दोज मैंगोज, दोज मैंगोज। दोस्तों वर्ब की यहाँ पर फिर से सेकेंड फॉर्म दी गई है, और हमारा टेंस पास्ट का है, तो पास्ट में हम हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगी वर, दोज मैंगोज वर। उसके बाद हम यूज करेंगे एडजेक्टिव का, और एडजेक्टिव दिया गया है जूसी, दोज मैंगोज वर जूसी। उसके बाद हम यूज करते हैं व्हेन का, और यदि हमारा ये वाला जो नॉन लिविंग डूअर होता है सिंगुलर होगा तो इट लगाएंगे, प्लूरल होगा तो दे लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर दोज दिया गया है, तो ये हमारा प्लूरल है, तो इसके अनुसार यहाँ पर हो जाएगा दे। उसके बाद हम यूज करते हैं सेम हेल्पिंग वर्ब का, तो दे वर। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टेस्टेड दिया है, टेस्टेड की थर्ड फॉर्म भी यही होती है, टेस्टेड। अगला एग्जाम्पल है लेमन्स टेस्ट सेवर, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव बनाते समय दोस्तों क्या हो जाएगा, लेमन्स हमारा नॉन लिविंग डूअर है, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे।
उसके बाद में टेस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज एम आर में से किसी एक को। तो लेमन्स हमारा प्लूरल है, इसके अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आर, लेमन्स आर। श्योर दोस्तों हमारा एडजेक्टिव दिया गया है, तो आर के बाद हम यूज करेंगे श्योर, और उसके बाद यूज करते हैं व्हेन। अब दोस्तों इस लेमन्स के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा दे, उसके बाद सेम हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं दे आर। वर्ब दी गई है टेस्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हमें यूज करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो टेस्ट के थर्ड फॉर्म हो जाएगी दोस्तों टेस्टेड। लेमन्स आर श्योर व्हेन दे आर टेस्टेड। इस तरीके से हमारा पैसिव बन करके रेडी हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके के जितने भी एक्टिव से पैसिव बनाने वाले वाक्य होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और आज के बाद आप इस तरीके से हजारों एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बिना किसी दिक्कत के आसानी से इस नियम की सहायता से चेंज कर सकते हैं।